हेलो बच्चों, आज हम चालू करते हैं। आज मेरा है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3, तीसरा क्लास है। आज है त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला समझेंगे। ऐसा फॉर्मूला के बारे में डिटेल करके सब कुछ समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कल रेशियो बना फॉर्मूला लिखा। रेशियो से पहले मुझे समझना पड़ेगा साइन थीटा का सूत्र क्या देखेंगे। साइन थीटा का सूत्र बटा h। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा का होता है p बटा h। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है p बटा b। उसके बाद कोट थीटा का सूत्र होता है b बटा b। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का होता है h बटा b। उसके बाद टेन थीटा कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कोसेक थीटा का होता है h बटा b। टोटल 6 फॉर्मूला कर देखिए। अगर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। sin थीटा का b बटा h, cos थीटा का b बटा h, tan थीटा का b बटा b, cot थीटा का b बटा b, sec थीटा का h बटा b, cosec थीटा का h बटा b। आज हम फॉर्मूला के बाद आज हम नया चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझना है sin थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। tan थीटा का उल्टा पूछा था, तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। उसके बाद पूछा जाए sec थीटा, sec थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। देखिए अब हमको समझना है रेसिप्रोकल फार्मूला को। रेसिप्रोकल फार्मूला हेडिंग डालना, रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला। हेडिंग लेना रेसिप्रोकल फार्मूला। सबसे पहले इसको देखना है साइन थीटा का। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। पहला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा का मान होता है फॉर्मूला ए। रेसिप्रोकल फॉर्मूला पहला फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 का। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 का। अब इसी को अगर ये कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई उस पर जैसे बराबर उस पर लेके चल जाएगा, कितना डिवाइड में चेंज होएगा, क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। उसके बाद फिर इस बार कोस को रोक रहे हैं, इस बार कोस को रोकेंगे, कोस को इसी तरफ आने देते हैं, कोस बोलते हैं कोसेक को। कोसेक थीटा बराबर इसको इसी तरफ आने देते हैं, उसको जैसे इस बार लेके जाएंगे तो इसको देख जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ये टोटल 3 फॉर्मूला देखें। क्या देखें? साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। टोटल 3 फॉर्मूला होंगे। अब इसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद दूसरा कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर होता है 1 का। कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब क्या करना है? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में ऊपर कोस से सेक में चल जाएगा भाग में, तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। क्या होगा? कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा का। इस बार कोस को रोकना है तो कोस बोलते हैं सेक को, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस थीटा। एक फॉर्मूला हो गया इधर साइन वाला, एक कोस वाला। अब बचा टेन वाला। अब देखना टेन का रेसिप्रोकल अब होता है कोट, तो टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर कितना होगा? 1। टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर कितना होगा? 1। अब इसको करना है तो इस बार कोट को उस पर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोट थीटा। उसी तरह इस पर कोट को रोकना है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा टेन थीटा। ये फॉर्मूला होगी। अब चलिए सबको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद ये दोनों खुद से प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहला
अगला है साइन थीटा क्रोस कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। पहले LHS को उठाते हैं तो साइन थीटा का सूत्र P बटा H गुना कोसेक थीटा का सूत्र यहाँ लिखा है। कोसेक थीटा का सूत्र क्या है H बटा B। कोसेक थीटा का सूत्र हम क्या लिखेंगे H बटा P तो H बटा यहाँ पे P कैंसिल आउट H कैंसिल आउट कितना बार कितना बचा होंगे 8। इसी तरह इसको भी खुद से कर लेगा इसको भी खुद से कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और फॉर्मूला है 4 नंबर में टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको अलग से स्टार मारना। इसके बाद अगला एक और होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा 1 कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा टेन थीटा इनटू कोस थीटा बराबर 1 टेन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हमको देखना है पाइथागोरस की पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है पूरक एंगल के बारे में। पूरक एंगल पूरक कोण का सूत्र में देख लेते हैं। पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उसी का दूसरा है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसी तरह चौथा है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद अगला है छठा नंबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो टोटल है 6 फॉर्मूला पूरा टोटल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा कोस थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कोस 90 डिग्री बराबर थीटा बराबर सेक थीटा। इतना सा फॉर्मूला। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला इधर आ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस बार अगर साइन को रोक दिया जाए एक मेन फॉर्मूला इससे देखिए कितना फॉर्मूला बनेगा। अगर साइन को इस तरफ रोक देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब करना क्या अब इस बार कोस को रोकेंगे इस बार इसको रोकेंगे इसको इस बार रोकेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर थीटा। टोटल एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला डिराइव किया। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट
ऐसे कुछ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये टोटल मेरा फॉर्मूला है, ए टू जेड फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिग्री को पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा फिर चलेंगे किताब। 3 क्लास से 4 क्लास, 1 क्लास और बचा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से सीधा किताब पे चलेंगे कंसेप्ट।